हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का एजुकेटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 11 अदर सब्सिडरी बुक्स, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस बुक भी बोला जाता है। और बच्चों, ये पूरा का पूरा सिलेबस आज हम डील करने वाले हैं एक ही बार में। तो जो प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 10 कैश बुक आपको पढ़ाया था। पूरा का पूरा सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक कॉलम। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने पैटी कैश बुक में भी डील किया था, सिंपल पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक विथ एंड विदाउट इंप्रेस सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 कैश बुक जो है वहां पर वो कवर हो जाएगा। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2, जिसमें हम लोग को अदर सब्सिडरी बुक्स में डील करना होता है। तो पहले जरा समझ लेते हैं वापस से कि भाई सब्सिडरी बुक्स बनानी क्यों पड़ती हैं, या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स क्यों बनानी पड़ती हैं, जब हमारे पास जर्नल नाम की बुक ऑलरेडी होती है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहां पे आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्यों जर्नल के अलावा एक ऑल्टरनेटिव तरीका हमारे पास और होता है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसी को बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। लॉजिक पे चलते हैं, क्यों जर्नल का सब डिवीजन किया जाता है ये हमें समझना पड़ेगा। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ लार्ज साइज बिजनेस ऑफ द फर्म। ध्यान से समझिएगा, ऐसे बिजनेस जो कि बहुत लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और चूंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर मैं इनको पहले जर्नल एंट्री बनाऊंगा, फिर मैं इनकी पोस्टिंग करूंगा लेजर में, तो ये बहुत ही बल्कि काम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अकाउंटेंट्स ने आपको सजेस्ट किया कि एक काम करिए, आप अपने बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए जो कि रिपीटेटिव इन नेचर है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, उन्हें बार बार जर्नल से लेजर में ले जाने की जगह आप एक काम करिए, सीधे उनकी स्पेशल पर्पस बुक बना लीजिए। तो आपने देखा होगा कि जनरली किसी भी बिजनेस में वो कौन से ट्रांजैक्शन है जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं, वो होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, इसके अलावा इन्हीं गुड्स का परचेज रिटर्न और बच्चों सेल्स रिटर्न। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि बिजनेस में सबसे ज्यादा बार अगेन एंड अगेन रिपीट होते चले जाते हैं। तो आप खुद ही सोच के देखिए, आप इन ट्रांजैक्शन की पहले कहां बनाएंगे, जर्नल, फिर उनको कहां लेके जाएंगे, लेजर। इससे ज्यादा बेटर है कि आप इनका एक स्पेशल पर्पस बुक बना लीजिए। एंड इफ यू आर मेंटेनिंग स्पेशल पर्पस बुक, इफ यू आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक, देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। तो फिर आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इन शॉर्ट में आपसे ऐसा कहना चाहता हूं कि जितने भी लार्ज स्केल पर बिजनेस किए जाते हैं, वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनको बार बार अगर आपको जर्नल में लेके जाना पड़ रहा है, फिर लेजर में लेके जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, उनका आप क्या बना लीजिए, स्पेशल पर्पस बुक। तो जो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जिसके कारण जर्नल के अलावा आपके पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। तो जर्नल को बच्चों यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने सब डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले कैश बुक में, तो कैश बुक में ऑलरेडी बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं और नॉमिनल नेचर के कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब के लिए बच्चों हम लोग क्या बना लेते हैं, कैश बुक। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो एक एक करके बच्चों इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं, चलते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा परचेज बुक और परचेज जर्नल। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये दो अपने आप में ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। या तो आप जर्नल बनाइए, जर्नल से लेजर बनाइए, फिर ट्रायल बैलेंस पे जाइए और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लीजिए। या फिर आप जर्नल को सब डिवाइड कर दीजिए, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करिए, स्पेशल पर्पस बुक मेंटेन करिए, वहां से कुछ थोड़े बहुत लेजर्स में पोस्टिंग करिए और फिर उनसे ट्रायल बैलेंस बना के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं। जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, वो जर्नल से लेजर पे नहीं जाते हैं। जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स मेंटेन करके रखते हैं। तो स्पेशल पर्पस बुक में आज हमारे पास पार्ट 2 में सबसे पहले बच्चों अपने पास होती है परचेज बुक, और परचेज जर्नल भी इसको बोला जाता है। तो समझ लेते हैं कि परचेज बुक क्या होती है और क्यों बनाई जाती है। A book to record credit purchases of goods traded और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो बच्चों देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्यों खरीदे जाते हैं, सब बिजनेस में यूज करने के लिए, और गुड्स क्यों खरीदे जाते हैं, सर बेचने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। या फिर आप यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं रॉ मटेरियल से आप क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स, एंड देन आफ्टर उन फिनिश गुड्स को मार्केट में
हायर प्राइसेस में सेल कर देंगे। तो इन शॉर्ट परचेज बुक उस बुक को बोला जाता है जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखिए, परचेजेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज गुड्स इन विच द फर्म डील्स और यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो बच्चों यही तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि परचेज बुक को सब्सिडरी बुक को बोला जाता है जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी रिकॉर्ड किया जाता है। आगे, अब चूंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहां से आप समझ लीजिएगा कि कैश परचेजेस ऑफ गुड्स एंड कैश परचेजेस ऑफ अदर आइटम्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो चूंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यहां पर कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो सर फिर कैश परचेज भी तो होता है, वो कहां जाएगा? तो बच्चों कैश परचेज चले जाएगा आपकी कैश बुक में। इसके अलावा यहां पे सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो अगर आप किसी तरीके का कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो भी आपकी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है कि बच्चों परचेज बुक क्या होती है। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। द एंट्रीज इन द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स विद द अमाउंट net of trade discount, that is list price of or catalog price less trade discount if any। तो यहाँ तो मैंने एक बार में रीड कर दिया है, लेकिन आपको पता है हमारा तरीका क्या होता है, हम इसको ब्रेक कर करके समझेंगे। आपकी परचेज बुक में बेसिकली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहाँ से किए जाते हैं? तो परचेज बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं बच्चों इनवॉइसेस से। जब कभी भी आप अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे ना, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सप्लायर एक इनवॉइस तैयार करता है, एक कॉपी खुद रखता है, एक कॉपी आपको भेज देता है। जैसे ही हमारे अकाउंटेंट के पास वो इनवॉइस आता है, अकाउंटेंट उसी इनवॉइस से बच्चों क्या बना लेता है? परचेज बुक। और उस इनवॉइस में सारी डिटेल गिवन होती है कि किस प्राइस पे आपने वो गुड्स परचेज किए हैं, और अगर उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको ऑफर किया गया है तो कितने % का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि परचेज बुक में किस तरीके से बच्चों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसका एक इनवॉइस तैयार होता है, इनवॉइस से हमारा अकाउंटेंट जो है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा अगर हम लोग यूटिलिटीज़ की बात करें यहाँ पे परचेज बुक की, तो देख लेते हैं कि परचेज बुक बनाने से हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे। It reduces the volume of work required to pass journal entry for each credit purchases। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्हीं ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री मेंटेन करेंगे तो पहले आपको उसका जर्नल पास करना पड़ता है और वहाँ से उसका रिस्पेक्टिव इफेक्ट उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये चीज़ से आप यहाँ पे बच जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो वर्क का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इफ़ यू आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स देयर इज़ नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। एक बार फिर से देख लीजिए, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईच क्रेडिट परचेजेस। जब आप गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, तब आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला यूटिलिटी देखो बच्चों, इसका अगला यूटिलिटी में हमसे बोला जा रहा है लेजर पोस्टिंग बिकम्स ईजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। जर्नल बनाया ना आपने, बहुत सारे आपने देखा है ट्रांजैक्शंस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते चले जाते हैं जर्नल में, तो वो अलग अलग जगह रिकॉर्ड होते हैं। और परचेज बुक बनाने से खासियत होती है कि सारी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। एक सिंगल पेज यहाँ से 2 पेजेस में रिकॉर्ड हो रही होती है, तो वहाँ से पोस्टिंग करने में हमें क्या हो जाती है बच्चों? आसानी हो जाती है। जर्नल में अपने को क्या करना पड़ता है? हमको पेज पलटा पलटा के ढूंढना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परचेज का कहाँ पर गिवन है। लेकिन इफ़ यू आर मेंटेनिंग परचेज बुक, तो सारी क्रेडिट परचेजेस एक ही पेज पे आपकी एक ही बुक में रिकॉर्डेड होगी, तो वहाँ से आपको उस ट्रांजेक्शन को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो उसकी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी आसान। आगे आपसे बोला जा रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ पीरियडिकल टोटल ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपने हर वीकली कितने के गुड्स खरीदे, फोर्टनाइटली कितने के गुड्स खरीदे, मंथली आपने कितने के गुड्स खरीदे, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट परचेज हमारे पास एक ही बुक में रिकॉर्ड होता चला जाएगा। ये काम जर्नल में करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? लगे हैं पेज पलटाने में, ढूंढ रहे हैं परचेज की एंट्री कहाँ है, फिर कैलकुलेटर उठाकर उसका टोटल कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सारे क्रेडिट परचेजेस को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसका पीरियडिकल टोटल करना हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपसे बोला जा रहा है इट बिकम ईजियर टू चेक द प्राइस चार्ज्ड एंड अदर कैलकुलेशंस। तो क्योंकि सारे के सारी डिटेल्स जो होती है उसकी वहाँ आपकी आंखों के सामने अवेलेबल होती है, तो किस सप्लायर ने हमसे किस गुड्स का कितना प्राइस चार्ज किया है, कब उसने हमें डिस्काउंट ऑफर किया, इसके अलावा उस पर हमने कोई पैकिंग चार्जेस दिए हैं क्या, कोई फ्रेट पे किया है क्या, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन गो में ही देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ बच्चों हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो परचेज बुक है उसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बच्चों अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन पहले रीड कर लेंगे, उसके पीछे रीजन है। आप डायरेक्ट परचेज बुक बनाना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, पहले आप परचेज बुक का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि उसी से बच्चों आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है बच्चों एक्सक्यूज मी, मैंने जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है ये विदाउट जीएसटी वाला क्वेश्चन है। मैं जीएसटी जो है वो वन गो में सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। तो यहां पर अभी हम लोगों ने जो आपके लिए क्वेश्चन चूज किया है बच्चों ये विदाउट जीएसटी है, क्योंकि परचेज बुक को जीएसटी के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम उसको सेपरेटली कवर करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ मैसर्स गुरमन। तो भैया ये हम हो गए मैसर्स गुरमन, और मैसर्स गुरमन की बुक्स में हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके दिखाना है। क्या क्या बात रखनी है कि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड हियर, क्योंकि कैश परचेजेस ऑफ गुड्स कहाँ चला जाता है, उसका एक हिस्सा चला जाता है कैश बुक में, एक हिस्सा चला जाता है परचेज अकाउंट में। इसके अलावा बच्चों और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी तरीके का कोई एसेट खरीदा है उसे भी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू परचेज ऑफ गुड्स। तो यहां पर हम लोग ने 2023 अप्रैल 1 में परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, जोशी ब्रदर्स मुंबई हमारा सप्लायर है, हमने उससे क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, उसने एक इनवॉइस तैयार किया होगा जिसका नंबर कितना गिवन है 210। अगर इनवॉइस नंबर गिवन है तो हम जब इसका कॉलम क्रिएट करेंगे तो वहां पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। तो हम क्या खरीद रहे हैं, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स ऑफ ₹200 ईच एंड 15 क्रॉम्पटन बल्ब्स ऑफ ₹100 ईच। तो समझ जाओ बच्चों कि हमारा मेन काम क्या है, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक शॉप बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेन काम हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करने का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी हमें गिवन है कितने का, 10% का। और आप अगर मेरे यूजुअली रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये बेचारा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका खुद का कोई इंडिविजुअल कॉलम जो है वो प्रिपेयर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग देख सकते हैं परचेज अगेंस्ट कैश। ठीक है, कैश में आपने 20 हेवेल्स ट्यूबलाइट्स खरीदी ऑफ ₹180 ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इधर पे बच्चों एक्टिव हो जाओ और सीधा अपना दिमाग लगा लो कि भाई अगर गुड्स खरीदे गए हैं काय में, कैश में, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बच्चों यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलता हूँ मैं, आगे हम देख सकते हैं अप्रैल 10 में हम लोगों ने परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। हमने राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से गुड्स परचेज किए, 25 हीटर्स ऑफ 800 ईच, इस पे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा 15 क्रॉम्पटन फैंस ऑफ ₹1600 ईच, इस पे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो दोनों को मैं एक साथ भी कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ पे डिस्काउंट। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग चार्जेस भी पे किए जा रहे हैं, कितने के, ₹100 के। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। एंड द रीजन बिहाइंड इट, अब मुझे यहाँ से आइडिया लग दिया है कि जब मैं इसका फॉर्मेट तैयार करूंगा तो वहां पे मुझे पैकिंग चार्जेस का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। सर ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लैपटॉप है आपके लिए बच्चों ये एक तरीके का एसेट है। तो एसेट का परचेज जो होता है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और जो कैश परचेजेज है उनको भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी बच्चों यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 125। यहाँ पे बच्चों 5 डजन हमने फिलिप्स बल्ब्स खरीदे ऑफ ₹100 ईच। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बल्ब की प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पे आपने खरीदे 5 डजन हैं। तो आपको 5 डजन के अंदर पता लगाना पड़ेगा कितनी यूनिट्स बल्ब्स की निकलेंगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसके अलावा 25 पावर प्लग्स भी है हमारे पास ऑफ ₹80 ईच। यहाँ पे दोनों पर ही आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, और साथ साथ फ्रेट चार्जेस लगाए जा रहे हैं ₹75 के। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पे पैकिंग चार्जेस का हमको अलग से कॉलम बनाना पड़ रहा था, इन द सिमिलर मैनर बच्चों अब हम लोग को यहाँ पे फ्रेट चार्जेस का भी अलग से कॉलम बनाना। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ देखिए
फॉर्मेट जो है बच्चों मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। द रीजन बिहाइंड इट, मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो काफी सारा टाइम हमारा इसी में चला जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है बच्चों वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो आप सबसे पहले देख लीजिए भाई, जैसे हम लोग जर्नल बनाते हैं तो भाई जिसकी बुक बनाई जा रही है उसका नेम मेंशन किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जर्नल बना रहा होता तो मैं क्या लिखता, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स हरमन। तो यहाँ पे भी हरमन नहीं, सॉरी गुरमन, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया बच्चों मैसर्स गुरमन ब्रदर्स, और कहाँ के रहने वाले हैं ये, मुंबई में इनका बिजनेस चलता है, और मैं इनके लिए क्या बना रहा हूँ, परचेज बुक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है परचेज बुक। फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे डेट लिखाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस की हैपनिंग होते चले जाएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो है रिकॉर्ड करते जाएंगे हम लोग। इसके बाद बच्चों जो पर्टिकुलर्स कॉलम है ना, यहाँ पे डिटेलिंग की जाती है कि किस वेंडर से आपने कितने गुड्स किन कंडीशंस पे परचेज किया है, ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको कहाँ देनी पड़ती है, पर्टिकुलर्स में। इसके अलावा जो हमारा अगला कॉलम होता है इनवॉइस नंबर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो हमारा जो सप्लायर होता है वो एक इनवॉइस तैयार करता है, वही इनवॉइस नंबर हमको रेफरेंस के लिए यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों लेजर फॉलियो में वैसे तो जनरली हम लोग कुछ लिखते नहीं है, लेकिन लॉजिक उसके पीछे क्या है कि जिस भी सप्लायर से मैंने यहाँ पे बच्चों गुड्स परचेज किया है, जिस भी सप्लायर से मैंने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है, तो उस सप्लायर का अकाउंट भी तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेजर बुक में उस सप्लायर का अकाउंट किस पेज नंबर पर मैंशन है, वो पेज नंबर भाई यहाँ लिखना पड़ता है। इसके अलावा जाता है बच्चों डिटेल्स का कॉलम, जिसमें हम लोग यहाँ पे अमाउंट की डिटेलिंग करेंगे और फिर उसको हम लोग इंडिविजुअली सेपरेट करते चले जाते हैं यहाँ पर कि उसमें हमारा कॉस्ट जो है वो कितना है गुड्स का, उसके अलावा अगर हमने कुछ फ्रेट दिए तो वो कितना है, इसके अलावा पैकिंग चार्जेस है तो वो कितना है, और अगर ये क्वेश्चन जीएसटी का होता तो भाई यहाँ पर आपके इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के भी कॉलम ओपन हो जाते, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि वो हम लोग बच्चों सेपरेटली कवर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने आपका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसका मैंने बच्चों थोड़ा सा एक्सटेंशन भी कर दिया है कि इनकेस अगर हमें जरूरत पड़ गई कि भाई ट्रांजेक्शन हमारे इस पर्टिकुलर स्लाइड पर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो हम ये जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वहाँ पर इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। एकदम क्लियर। तो आप लोग भी बच्चों फटाफट इसको देखते हुए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में बना लीजिए। और अब मैं बच्चों यहाँ पे जा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि भाई मैसर्स गुरमन ब्रदर्स मुंबई के उनके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए। अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बात, अभी मैंने इसके जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन तब भी समझाया था, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर, नेक्स्ट क्रैश परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड हियर, एंड परचेज ऑफ एसेट्स आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड हियर। तो तरीका क्या होता है भाई, सबसे पहले 2023, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना ईयर मेंशन कर देंगे, कितना सर 2023। इसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिए कितनी की मैंने, April 1, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे बच्चों April 1, और आपके पहले ही ट्रांजैक्शन से आइडिया लग जाता है कि आप किन तरीके की गुड्स में डील करते हैं। तो यहाँ April 1 में हम लोग जो है वो 15 ट्यूबलाइट्स खरीद रहे हैं, 10 ट्यूबलाइट्स खरीद रहे हैं, कॉम्पटन बल्ब्स खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ों से आइडिया लग गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऑपरेट करता हूँ मैं। अब यहाँ हम खरीद किससे रहे, जोशी ब्रदर्स मुंबई। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने वेंडर का नाम मैंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जोशी ब्रॉस, ब्रॉस मतलब ब्रदर्स ही होता है, जोशी ब्रदर्स मुंबई। तो यहाँ पे हमने अपने वेंडर का नाम मेंशन कर दिया है। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि भाई इनवॉइस नंबर कितना है, 210। तो यहाँ पर एक काम करिए, इनवॉइस नंबर लिख दीजिए 210, गिवन है तो लिख दिया, नहीं होता तो अपना कॉलम छोड़ देता। अब बच्चों हमें करनी होती है डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब है कि भाई आपने इससे क्या खरीदा। तो 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स आप लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं ऑफ ₹200 ईच। एज इट इज़ आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई हमने क्या खरीदा है, 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स परचेज कर रहे हैं आप। तो चलिए ये भी लिख दीजिए कि ट्यूबलाइट्स किसकी हैं, फिलिप्स की। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स ऑफ रुपीज़, कितने की एक ट्यूबलाइट है, यहाँ देख लीजिए सर ₹200 ईच। तो @200 ईच। क्लियर। अभी चूंकि मैंने इससे और गुड्स खरीदे तो बच्चों वो और मेंशन कर देता हूं मैं कि आपने यहाँ पे 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स परचेज करे हैं। तो मैं डिटेलिंग में लिख दूंगा 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स @, अब यहाँ पे हम इसका भाव मेंशन कर देंगे ऑफ ₹100 ईच। हर एक बल्ब बस यहाँ पे ₹100 का है, तो ₹100 ईच। इतना क्लियर। तो पहले बच्चों उसको इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो 10 फिलिप्स बल्ब्स ऑफ ₹200 ईच, मल्टीप्लाई कर देना भाई कितने का हो जाएगा, 2000 रुपीज़ का। तो डिटेल वाले कॉलम में जाके लिख दीजिए 2000, एंड 15 क्रॉम्पटन बल्ब्स ऑफ ₹100 ईच, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 5000। यही बच्चों आप लोग इसका टोटल कर लीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा 7000। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये
जो आप लोगों ने गुड्स परचेज करे हैं जोशी ब्रदर्स से, ये दोनों की दोनों परचेज जो है ना सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट लगाऊंगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेचारे को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट लगाना है कितने परसेंट का, 10% का। 10% का भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना होता है 700। अब आप एक काम करिए कि 7000 वाले गुड्स पे अगर आपको आपका सप्लायर 700 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो आप ही मुझे बताओ कितने का पड़ेगा अपने को। सर 6300 का। कितने का पड़ेगा बच्चों, 6300 का। देयर इज़ नो पैकिंग चार्जेस, देयर इज़ नो फ्रेट इनवर्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट में कितना आ जाएगा 6300, नो फ्रेट इनवर्ड, नो पैकिंग चार्जेस, तो बच्चों टोटल में भी कितना चला जाएगा 6300। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगले ट्रांजैक्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है। अगले ट्रांजैक्शन में सर आपसे बोला जा रहा है परचेज अगेंस्ट कैश 20 हेवल्स ट्यूबलाइट्स। यहीं पे मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जानी चाहिए कि ये जो मैं यहाँ पर 20 हेवल्स की ट्यूबलाइट्स परचेज कर रहा हूँ, तो भाई दिमाग की बत्ती जला लो। कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर, कैश परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। तो बच्चों इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। इसको कर दो स्किप, आगे बढ़ जाइए और देखिए कि भाई हमारे पास अब अगला ट्रांजैक्शन क्या है, रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। तो अप्रैल 10 में आता हूं मैं। यहां पे हमसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक, दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर। भाई इनवॉइस नंबर लिखा तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। अब यहाँ पे हीटर्स खरीदे हमने और क्रॉम्पटन के फैंस खरीदे हैं। अगेन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे है, तो इसका कैलकुलेशन मैं एक बार में ही कर लूँगा। और ये जो है सब्जेक्ट टू पैकिंग चार्जेस है ₹100। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो भाई सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सर सबसे पहले आप डेट मैंशन कर दीजिए कितनी, अप्रैल 10। अब जाओ आप वेंडर के पास, कौन है आपका वेंडर, कौन है आपका सप्लायर, राजेश इलेक्ट्रिक शॉप दिल्ली। तो यहाँ आपने लिखना पड़ेगा राजेश इलेक्ट्रिक शॉप दिल्ली। सर ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल जरूरी होता है बच्चों। देखो यहाँ पे मुंबई से मुंबई, अगर हम लोग बात करेंगे तो सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इधर पे CGST SGST लगाना पड़ता है। और अगर हमारा स्टेट चेंज हो जाता है तो बच्चों फिर वहाँ पे आपने टैक्स जो है वो आपका चेंज हो जाता है, इसलिए आप मेंशन करिएगा यहाँ पे। तो फिलहाल CGST SGST IGST ये सारी चीज़ें हमारे लिए कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम अलग से डील करने वाले हैं। अब बस आप कुछ नहीं करो सर, डिटेलिंग कर दो जरा। तो 25 हीटर्स आपने खरीदे, तो इधर लिख दीजिए सर 25 हीटर्स, 25 हीटर्स। अब भाव देख लो उसका, 800 का एक हीटर है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ₹800 ईच। ठीक है, अब एक काम करते हैं और देख लेते हैं क्या है। सब 15 क्रॉम्पटन फैन भी आपने परचेज करें, तो यहाँ डिटेलिंग करो भाई। 15 क्रॉम्पटन फैंस @ चलिए इसका भाव देख लेते हैं कितना है। तो सर जो क्रॉम्पटन फैन है हमारे उसका भाव है 1600 ईच। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ₹1600 ईच। अभी क्या करना है सर, ट्रांजैक्शन में तो और भी हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है और पैकिंग चार्जेस गिवन है। इसको लेंगे ना बेटा, लेकिन थोड़ा पहले इधर पे कैलकुलेशन कर लो। अब 25 × 800 कर लो भाई, कितना निकल कर आता है। तो सर 25 × पढ़ा के कई बार हमारी भी दिमाग की बत्ती जल जाती है, सीज हो जाती है। 2500 × 800 सर ये होता है आपका 20,000। तो यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख दीजिए कितना, 20,000। अब आ जाइए आप किस पे, 15 क्रॉम्पटन फैंस जो आपने परचेज करें ऑफ ₹1600 ईच। आई गेस ये 24,000 के होंगे। 15 × 1600 24,000 होना चाहिए। यस ओके, एक ज़्यादा लगा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे, तो ये हो रहा है 15 × 1600। लीजिए 24,000 पहले बोल दिया था मैंने। इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा सर ये 44,000। अब ये जो आपकी परचेज है ना, ये सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है। तो भैया आप एक्टिव हो जाओ यहाँ पे, लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालिए, तो 44,000 का 10% आपका कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4,400। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर 39,600। लेकिन ये ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छे से कि यहाँ पर अभी हमारे पास पैकिंग चार्जेस भी हैं 100 रुपीज़ के। अब ये पैकिंग चार्जेस आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड
पैकिंग चार्जेस कितने के, 100 रुपीज़ के। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे पैकिंग चार्जेस कितने का, 100 रुपीज़ का। अब फिर से टोटल करिए तो अब हमारा अमाउंट हो चुका है 39,700। और यहाँ बच्चों अब आप इसको अलग अलग करके दिखाइएगा कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट है 39,600। भाई गुड्स तो आपको 39,600 के ही पड़े ना, ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आपने 100 रुपीज़ पैकिंग चार्जेस दिया है तो उसको आप लेके जाइए पैकिंग चार्जेस में, और इसके बाद बच्चों दोनों को ऐड कर दीजिए तो वापस यहाँ पे कितना आ जाएगा 39,700। तो इस तरीके से आपके दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस जो है वो यहाँ पर बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसलिए मैंने फॉर्मेट का जो है पहले से एक्सटेंशन बना लिया था, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ये ट्रांजैक्शन सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, हमें यहाँ पे और जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग आई जस्ट होप ये सारी चीज़ें आपने अपनी नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली होगी। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। तो ये एक्सटेंशन हमारे पास है यहाँ पर इसीलिए है कि अब हम देख लें और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है कि नहीं। अब मैं आता हूँ अप्रैल 15 पे। तो अप्रैल 15 में बच्चों हमसे बोला जा रहा है परचेज अ लैपटॉप। अब आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, डील करते हैं आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाले मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में, हीटर्स में, फैंस में। तो इधर पे लैपटॉप का क्या काम भाई, तो यहाँ पे लैपटॉप ट्रीट किया जाएगा एज एन एसेट, और यहाँ पे भाई एसेट का परचेज जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ से जो लैपटॉप है ये वाला ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अप्रैल 16 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन करूंगा सबसे पहले अप्रैल 16। तो तरीका क्या है सर, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि नहीं ये तो देख लो पहले। भाई ये तो रिकॉर्ड होगा है ना। यहाँ पे सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर है हमारे पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जो गुड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक से खरीदे उसका इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं किया है। देख लेते हैं भाई, हो सकता है यस सर आपने इसका इनवॉइस नंबर जो है मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे बच्चों आपका इनवॉइस नंबर आ जाएगा 180। अब वापस से आखिरी वाले ट्रांजेक्शन पे आता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 125 क्रेडिट पे खरीदा है, और वही आइटम्स खरीदे हैं जिनमें हम डील करते हैं। 5 डजन फिलिप्स के बल्ब्स हैं आपके पास, इसके अलावा 25 पावर प्लग्स हैं। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, और फ्रेट मुझे यहाँ चार्ज करना है 75 रुपीज़ का। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली ये मेंशन कर दी बच्चों मैंने डेट। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, वेंडर का नेम। तो वेंडर का नेम है हमारा सर सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। अब कर लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या सर, डिटेलिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने 5 डजन फिलिप्स के बल्ब परचेज किए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था कि ध्यान रखिएगा यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मत कर दीजिएगा। भाई 5 डजन के अंदर टोटल कितनी यूनिट्स निकलेंगी 60। एक डजन में कितनी होती है 12, 5 डजन में कितनी हो जाएंगी 60। 60 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा 100, तब जाके आपको इसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 डजन्स क्या खरीदी, 5 डजन्स आपने सब फिलिप्स के बल्ब हमने वो परचेज किए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट 100 ईच। इसके बाद हमने और क्या लिया है सर, आपने 25 पावर प्लग खरीदे यहाँ पे ऑफ ₹80 ईच। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25 पावर प्लग्स, 25 पावर प्लग्स, और हर एक पावर प्लग कितने का है 80 रुपीज़ का है। तो यहाँ बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन एक बार फिर से समझा दूँ कि देखो भैया एक डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं 12, हमारे पास कितनी यूनिट्स डजन हैं सर 5 डजन है, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएंगी 60, और हर एक यूनिट आपने यहाँ पे कितने की परचेज़ करी है सर 100 रुपीज़ की। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो बल्ब्स आपने परचेज़ करे हैं फिलिप्स के वो टोटल कितने के हो जाएंगे 6000 के। तो यहाँ चलिए इनवॉइस नंबर देख लो भाई, इसका क्या है नहीं तो पिछली बार जैसा हो जाए। सर इनवॉइस नंबर है इसमें 125, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग इनवॉइस नंबर 125। और अब चलिए डिटेल्स पे, लेजर का फॉलियो का कॉलम नंबर मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर बच्चों 5 डजन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है कितने का 6000 का। 25 पावर प्लग्स आपको लेने हैं, और हर एक पावर प्लग अपने आप में कितने का है सर 80 रुपीज़ का। अब एक काम करो भाई, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 2000 और 20,000। 20,000 तो ना हो पाएगा, 2000 ही होगा। 25 × 80 2000 क्लियर। अब यहाँ बच्चों पहले इसका कर लीजिए आप लोग, टोटल तो कितना हो जाएगा ये 8000, क्योंकि हमको पता है अभी इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट हमारे और बचे हुए हैं। क्वेश्चन पे जाते हैं तो देख सकते हो ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, फ्रेट चार्जेस है 75 के। तो पहले बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लगाइएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब आप इसका 10% का ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर 800, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। और सर इस यहाँ पे आप कॉलम क्यों नहीं बना रहे हो ट्रेड डिस्काउंट का? भाई ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सीधे अपन लिख देंगे अब 7200, और सर इधर पे ना फ्रेट और था तो मैं लिख दूंगा ऐड फ्रेट। कितना है फ्रेट सर 75। अब बच्चों एक काम करो, उसका ग्रैंड टोटल कर लो तो ये हो जाएगा, मतलब टोटल कर लीजिए 7275। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको इंडिविजुअली बताइए कि भाई गुड्स कितने के थे सर 7200 के, फ्रेट यहाँ पे कितने का है सर 75 रुपीज़ का। दोनों में फ्रेट है कि किसी में पैकिंग चार्जेस भी था भाई? सर इधर पे तो फ्रेट है और यहाँ पर हमारे कहीं पैकिंग चार्जेस थे क्या सर? यहाँ पे पैकिंग चार्जेस है। अच्छा भाई तो एक बार देख लो ज़रा, यहाँ पर पैकिंग चार्जेस में लिखा है हमने। हाँ जी सर पैकिंग चार्जेस में लिखा है। तो 75 रुपीज़ का बच्चों यहाँ पे फ्रेट डाल दीजिए आप लोग, और पैकिंग चार्जेस इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल निकल कर आएगा अब वो निकल कर आएगा 7275। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब सर यहाँ पर हमको इसका ग्रैंड टोटल करना होता है। तो बच्चों निकालते हैं अब इसका अपन लोग ग्रैंड टोटल कितना निकल कर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से हम लाइनें ड्रॉ कर देंगे। और अब यहाँ पे आप लोग इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। किस तरीके से करेंगे ज़रा मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अलावा भी पहले से मेरे पास प्रीवियसली 2 ट्रांजैक्शन और हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर 6300 रुपीज़ हमारा बेसिक कॉस्ट था, और यहाँ पर कितना आ रहा है 39,600। एक काम करो भाई ज़रा पहले इसको प्लस कर लीजिए। यहाँ कितना निकल कर आ रहा है 39 और 6 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सर? ये हो जाएगा 45,900। यहाँ तक दोनों का टोटल कितना हो रहा है 45,900। याद रखिएगा कितना टोटल हो रहा है सर 45,900। एक काम करता हूँ यहाँ साइड में लिख देता हूँ कितना हो रहा है हमारा निकल कर सर 45,900। 45,900। अब यहाँ देख लीजिए और कितने के आपने गुड्स परचेज करें 7200 के। ये वाले कॉलम का आपका टोटल नहीं करना होता है, ठीक है? तो 7200 रुपीज़ इसके अंदर आप लोग क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे सर 7200। अगर हम इसमें और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना 9 + 2 11 का 1 कैरी, और फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो 8 और 5 हो जाएगा आपका कितना 13 का 3 कैरी और 1 सर 53,100 के जो है यहाँ पर हमारे गुड्स आ रहे हैं 53,100। सर अब हम चलते हैं फ्रेट इन्वर्ट पे। पीछे जाके देखेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे पास फ्रेट इन्वर्ट जो है वो गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इस वाले कॉलम से या इस वाले ट्रांजैक्शन से फ्रेट इन्वर्ट कितने का आ जाएगा 75 का। और पीछे जाऊंगा बच्चों, यहाँ देखेंगे अब हम लोग पैकिंग चार्जेस के नाम पे हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ गिवन है, इस वाले ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में 100। और अब आऊँगा बच्चों में किसके पास, अब हम लोग आएंगे सीधे अपने टोटल वाले कॉलम पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमने कितना लिखा है सर 6300 यहाँ पर आपने लिख के रखा है, और ये है आपका 39,700। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं बच्चों तो कितना निकल कर आ जाएगा 39 + 6 ये हो जाएगा सर 45, और ये हो रहा है यहाँ पे 46,000। यहाँ तक कितना हो गया है सर 46,000 हो गया है। यहाँ तक कितना हो चुका है सर 46,000 हो चुका है। इसमें सर अब आपको ऐड करना है 7,275। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 275, तो एज इट इज़ आ जाना है। इन दोनों को आप यहाँ पे उठा के ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये सर, यहाँ जाएगा 3 कैरी और 1 सर, ये हो जाएगा 53,275। 53,275। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग कि अगर मैं 53,100 में ये दोनों खर्चे और जोड़ दूंगा तो क्या वो हमारे 53,275 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने परचेज बुक जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाके देखेंगे कि सेल्स बुक में ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है बच्चों कि हमको ज़्यादा फॉर्मेट में चेंजेस नहीं लाने पड़ते हैं। लगभग आपकी जितनी भी आप बुक्स यहाँ बना रहे होते हैं सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक को छोड़ के, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसमें बस 1-2 कॉलम के ही चेंजेस आते हैं। बाकी सारे के सारे आपके जो फॉर्मेट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो आगे अगर मैं चलूँ बच्चों तो यहाँ पे अब मेरे पास है सेल्स बुक। तो हमारा तरीका वही है कि पहले हम समझेंगे कि भाई सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्स बुक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो भाई यहाँ पर भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आप ना अपोजिट कर दीजिए
कि वाई परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड, तो परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इन द सिमिलर मैनर वाई सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड, तो सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे भी वही फंडा है भाई कि सेल्स बुक और सेल्स जर्नल एक ही चीज़ है, इज़ अ सब्सिडरी बुक, ये अपने आप में एक सब्सिडरी बुक है या फिर अपने आप में एक स्पेशल जर्नल है, इसके भाई अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है। तो सेल्स बुक बोलो या सेल्स जर्नल बोलो, ये अपने आप में एक ऐसी सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल है इन विच ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड किया जाता है। डेल्ट इन बाय द फर्म, ठीक है, आर रिकॉर्डेड। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट इन द सेल्स बुक। अब हमने जैसे देखा था कि परचेज बुक में कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, तो वैसे ही सेल्स बुक के अंदर कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, उसको हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, कैश बुक में। इसके अलावा जैसे कि परचेज बुक के अंदर आपका परचेज ऑफ एसेट भी रिकॉर्ड नहीं होता था ना, वैसे यहाँ पर सेल ऑफ एसेट भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑल्सो क्रेडिट सेल ऑफ अदर आइटम्स अदर देन गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म लाइक सेल ऑफ एसेट्स, इनको भी भाई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। यहाँ पर अगर आप कैश में गुड्स बेच रहे हैं तो वो कैश बुक में जाता है, कैश में एसेट बेच रहे हैं तो फिर वो बच्चों आपका चले जाएगा एक हिस्सा उसका किस में, कैश बुक के अंदर, और दूसरा एसेट अकाउंट के अंदर। और अगर क्रेडिट में बेच रहे हैं तो फिर वो चला जाता है जर्नल प्रॉपर में। आगे आपसे बोले जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर्स विथ द नेट अमाउंट आफ्टर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपका जो सेल्स बुक है इसमें एंट्रीज कहाँ से की जाती हैं, तो एंट्रीज यहाँ पे ऐसे की जाएंगी कि यहाँ पे इनवॉइस बनाया गया होगा, जो इनवॉइस हमने इशू किया होगा किसको, कस्टमर को। अब ध्यान से सुनना, परचेज बुक बनाते वक्त हम गुड्स खरीद रहे थे अपने सप्लायर से, सप्लायर ने हमको इनवॉइस दिया होगा, उससे मैंने परचेज बुक के अंदर एंट्रीज करी है। यहाँ पे अब मैं सेलर हूँ, क्योंकि इनवॉइस बच्चों हमेशा सेलर बनाता है, इस केस में मैं सेलर हूँ, मैं यहाँ पर गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं बनाऊंगा इनवॉइस अपने कस्टमर के लिए, और उसी इनवॉइस के बेसिस पे हम अपनी सेल्स बुक के अंदर जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेंगे। एक और खासियत बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप देखें जरा इसको अभी। यस, फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट सेल्स, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सिर्फ जिन गुड्स में आप डील करते हो, जिन्हें गुड्स बोला जाता है, मर्केंडाइज बोला जाता है, उनका उधार में बेचेंगे तो आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर उनको रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यार, कि अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं कैश में तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम एसेट बेच रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हमारी यहाँ पे इनवॉइसेस के अकॉर्डिंगली आपको सेल्स बुक के अंदर एंट्रीज को पास करनी होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अब हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन में अपन लोग डील करेंगे। तो जिस तरीके से हमने परचेज बुक बनाई थी लगभग उसी तरीके से आपकी सेल्स बुक भी तैयार की जाती है, लेकिन उसके पहले ट्रांजेक्शन रीड कर लेते हैं हम लोग, सो डेट हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या रिकॉर्ड होना है यहाँ पे और क्या रिकॉर्ड नहीं होना है। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स रिद्धिमा सेल कोलकाता। तो जैसे मैंने वहाँ पे गुरनन की बुक बनाई थी, यहाँ पे मुझे मैसेज रिद्धिमा सेल्स की बुक बनानी है, प्रिपेयर सेल्स बुक बिल्कुल बना देंगे। मार्च 1 को हमारा पहला ट्रांजैक्शन निकल कर आ रहा है, सोल्ड टू मैसेज गायत्री ट्री, ये हमारी कस्टमर है, असम की रहने वाली हैं। वॉइड इनवॉइस नंबर 205, 3 चेस्ट बेचे गए इनको टीज़ के, हर एक चेस्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पर सर 5,000 रुपीज़। अब सर ये चेस्ट क्या निकल कर आ गया, भाई हर किसी को मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो टी सेल की जा रही है उसको मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है चेस्ट। आगे चलते हैं अपन लोग, तो ट्रेड डिस्काउंट इस पे दिया जा रहा है 5% का। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मेरा जो काम है ना वो टी का है, मैं हम लोग यहाँ पे चाय पत्तियाँ हैं वो बेचते हैं। मार्च 4 में अगर मैं आऊँ तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग सोल्ड टू मैसेज मोहन एंड सन्स कोलकाता, वाइड इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर है जो यहाँ पे बेच रहे हैं आप इसको 250 पर kg लेस डिस्काउंट आपका है 5% का, अमूल बटर बेच रहा हूँ। तो यहाँ मैं टी बेच रहा था, मतलब यहाँ पर हमको कहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन हमारा ये निकल कर आ रहा है कि हमारा यहाँ पे प्रोविजन स्टोर है, ग्रॉसरीज बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, ऐसा अपन लोग मान के चलेंगे। इसके अलावा मार्च 5 में अगर मैं आता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि सोल्ड टू मैसेज गैरिसन्स दिल्ली इनवॉइस नंबर 2007, 20 kg फिर से असम टी आपने बेच दी है, ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 5% का, आपने यहाँ पे फ्रेट चार्ज करना पड़ेगा 1000 का, पैकिंग चार्जेस भी आपका इसी में है, वो सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस, इनको भी हम लोग यहाँ पे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। आगे आपसे बोला जा रहा है सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली ब्रदर्स,
गांगुली, सौरव गांगुली के घर पे लगता है, यहाँ पर लोग अमूल बटर बेच रहे हैं लेकिन उसने नगद में पैसे दे दिए हैं, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा ही नहीं। इसके अलावा सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू रमन एंड कंपनी, सर ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कायदे से देखा जाए तो मार्च 1, मार्च 4 और इसके बाद मार्च 5 ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमें अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो भाई मार्च 1, इसके अलावा मार्च 1, मार्च 4 और मार्च 5, यहाँ तीनों में क्रेडिट सेल हो रही गुड्स की। मार्च 6 नहीं आएगा बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ईयर। मार्च 7 नहीं आएगा बिकॉज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मतलब एसेट अगर हम बेच रहे हैं तो वो भी बच्चों यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं बच्चों, फॉर्मेट आपका ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा है, उसको मैं पूरे डिटेल में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इसके अलावा जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को डिस्कस करना। यहाँ बच्चों पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जरा वापस से हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं और यहाँ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांजैक्शंस की तो सर ट्रांजैक्शन के तो दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सर वो तो आपने दिखा दिया परचेज बुक में, लेकिन अदर इफेक्ट का क्या होगा, क्योंकि जिस पर्सन से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं वो भी तो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का क्रेडिटर है, सप्लायर है, तो बच्चों उसका भी अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ होना क्या है कि जो हमारी परचेज है वो कहाँ रिकॉर्ड हो गई है, परचेज बुक के अंदर। पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो परचेज का आपका टोटल निकल कर आया था ना, ये चले जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। सर आप परचेज अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, परचेज बुक भी मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी भाई, क्यों, उसके पीछे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में जो बच्चों रीज़न है जरा वो समझा दूं पहले, सो डैट आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप गुड्स परचेज करते हैं कैश में, आपने गुड्स परचेज करे हैं बच्चों, कैसे आपने गुड्स परचेज करे हैं सर, हम लोगों ने कैश में। अब क्या होगा, इसका एक इफेक्ट जो है वो कहाँ जाके रिकॉर्ड हो जाता है, कैश बुक के अंदर जाके रिकॉर्ड हो जाता है। किस नाम से, तो सर ये रिकॉर्ड हो जाएगा बाय परचेजेस के नाम से। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है कैसे, कैश में, और इफ वी आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स, तो इसका एक इफेक्ट कहाँ चले जाएगा, कैश में, और ये रिकॉर्ड हो जाएगा किसके अंदर, कैश बुक के अंदर, बाय परचेजेस के नाम से। इन द सिमिलर मैनर बच्चों, आप ना यहाँ पर परचेजेस अकाउंट भी मेंटेन कर रहे होंगे, और इस परचेजेस अकाउंट के अंदर बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट। तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट परचेज, ये हो गया आपका क्रेडिट परचेज। और बच्चों वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं कैसे, क्रेडिट पे, अब भाई क्या होगा, तो सर इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक परचेज बुक, इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक परचेज बुक। अभी हम लोगों ने रिसेंटली परचेज बुक बनाई थी, यहाँ हमारा डेट था, इसके अलावा बच्चों यहाँ हमारा पर्टिकुलर्स था। तो यहाँ पे आपने जिस भी सप्लायर से आपने गुड्स परचेज करे हो, सपोज जोशी से परचेज करे थे, तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने रिकॉर्ड करके दिखाया था कि हमने गुड्स परचेज किया है किससे, जोशी से। क्लियर। इसके बाद बच्चों आपने जिस वेंडर से भी गुड्स परचेज किए थे, उसका जो आपका टोटल था वो टोटल वापस से कहाँ निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ लिखा जाता है बच्चों टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमने साल भर में कितने का कैश में गुड्स खरीदा है, साल भर में कितने का क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे बच्चों एक ही बार में है अवेलेबल हो जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने जोशी ब्रदर्स से गुड्स खरीदा था, इसके अलावा जो आप भी और भी पार्टी से हम लोगों ने यहाँ पर गुड्स खरीदा था, अगर आपको याद होगा, जोशी है, चलो जो कोई भी है भाई, सपोज XYZ है, ABC है, इनसे भी हम लोगों ने गुड्स परचेज किया होगा। अब इनके भी अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि परचेज जब कैश में होता है तब कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, और अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्रेडिट में गुड्स खरीदे जाते हैं तब कैसे रिकॉर्ड होता है। तो क्रेडिट वाला इफेक्ट किसके अंदर आ रहा है, परचेज बुक में। ऐसे ही आपने बच्चों यहाँ पे जोशी ब्रदर्स का अकाउंट मेंटेन किया होगा, आपने किसका अकाउंट मेंटेन किया होगा, जोशी ब्रदर्स का। उसके अंदर चूंकि आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, बाय परचेजेस अकाउंट। इसी तरीके से आपने बच्चों XYZ का अकाउंट मेंटेन किया होगा, तो जितना भी आपने इससे गुड्स परचेज किया होगा वो आप लोग कहाँ लिख देंगे, बाय परचेजेस अकाउंट के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। अब हम चलते हैं अब फाइनली कि सर अब ये बता दो आप कि हमारे यहाँ पर जो सेल्स बुक होती है उस सेल्स बुक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सेल्स बुक किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो क्वेश्चन में चलना पड़ेगा उसके लिए अपने को। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग बच्चों ऑलरेडी जो है यहाँ डील कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। ये रहा आपका फॉर्मेट। तो जिस तरीके से आप
ने परचेज बुक बनाते वक्त गुरमन की बुक्स बना रहे थे, यहाँ मैं बना रहा हूँ रिद्धिमा की। तो बच्चों सबसे पहले मैं नाम मेंशन कर दूंगा, मैसेज रिद्धिमा सेल्स कोलकाता, सेल्स बुक आ जाएगा। फॉर्मेट आप देखेंगे लगभग बिल्कुल पूरा का पूरा एज इट इज़ हम किस तरीके से देख पा रहे हैं परचेज बुक जैसा। बस एक डिफरेंस है भाई कि गुड्स खरीदते वक्त हमको कॉस्ट टर्म यूज़ करना पड़ता है और गुड्स बेचते वक्त आपको सेल्स वैल्यू टर्म यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर इफ़ गिवन, लेजर फॉलियो नंबर इफ़ गिवन, जो कि जनरली होता नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद डिटेल करेंगे और डिटेल्स के बाद आ जाएगा आपका सेल्स, फ्रेट है तो फ्रेट, पैकिंग है तो पैकिंग, टोटल है तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर जीएसटी, आप में CGST, SGST, IGST अगर होता है तो वो भी हम लोग इन्हीं कॉलम्स के साथ साथ और हमें ऐड करने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि GST का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, हालांकि वो हम लोग सेपरेटली कवर करने वाले हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब सॉल्व करने का तरीका एज इट इज़ परचेज बुक जैसी आपने बनाई थी कि वहाँ हम सबसे पहले अपने सप्लायर का नाम लिखते थे, यहाँ हम सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो कस्टमर में देखो आप यहाँ पे गुड्स किसको बेच रहे हैं, मैसर्स गायत्री ट्री असम। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, ईयर मेंशन कर दीजिए 2023। उसके बाद आप यहाँ पे, ये क्या हो रहा है भाई, उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए। तो डेट है हमारी सर मार्च 1। चलिए वापस से आ जाते हैं। तो सर अपन ने गुड्स बेचे हैं मैसर्स गायत्री को, तो यहाँ पे आ जाएगा मैसर्स गायत्री, मैसर्स गायत्री, आगे लिखा है गायत्री टी असम। चलिए अब यहाँ पे देख लो बच्चों कि इनवॉइस नंबर कितना है सर 205। अब कर दो भैया डिटेलिंग। तो डिटेलिंग के नाम पे सर अपन ने यहाँ पे 3 चेस्ट परचेज किए हैं, बेचे हैं सर, बेचे हैं, खरीदे नहीं है आपने, बेचे हैं आपकी बार 5000 रुपीज़ पर चेस्ट। तो 3 चेस्ट ऑफ टी, तो यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा 3 चेस्ट ऑफ टी। अब बच्चों यहाँ पे ना भाव दिखा दीजिए कि किस भाव से आपने ये जो है यहाँ पे सेल किए हैं सर। 5000 पर चेस्ट, तो यहाँ पे आप लिखिए 5000 पर चेस्ट। और देख लीजिए और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या सर, इतनी अवेलेबल है कि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है कितने का, 5% का। तो एक काम करेंगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना निकल कर आ जाएगा सर 15000 जो है वो हमारा यहाँ पर एक तरीके का ग्रॉस अमाउंट हो रहा है। और यहाँ पे अब हमको इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है ये है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट का है देखना पड़ेगा सर। यहाँ पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो है 5% का, तो यहाँ पर बच्चों अपन लिख देंगे 5%। अब 15000 का 5% निकालिए कितना होता है सर 750 होता है। ट्रेड डिस्काउंट की क्या खासियत होती है, कैलकुलेट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। 15000 में से 750 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 14250। सेल्स वैल्यू में भी कितना आ जाएगा 14250। नो फ्रेट नो पैकिंग, टोटल में भी कितना चला जाएगा सर 14250। एकदम क्लियर है बच्चों। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन में क्या है। मार्च 4 है यहाँ पे सर। हम यहाँ पर मैसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर है 2006, 20 किलो इनको अमूल बटर बेच रहे हैं और यहाँ भाव जो हमारा रखा है वो है 250 पर केजी। और ये ट्रांजैक्शन भी सब्जेक्ट टू सर ट्रेड डिस्काउंट है। तो बिल्कुल वही तरीका यार, अब बस ये आइडेंटिफाई कर लिया करो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। तो सर डेट अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे मार्च 4। मार्च 4 के बाद अगर हम लोग बात करें अपने कस्टमर की, तो सर मैसर्स मोहन एंड सन्स, यहाँ लिखूंगा मैं मैसर्स मोहन एंड सन्स। कहाँ के हैं ये सर, ये कोलकाता के हैं। क्या बेचा हमने इनको सर, इनवॉइस नंबर है 2006, चलो वो पहले लिख देता हूँ यार, नहीं तो फिर मैं भूल ही जाता हूँ कई बार। 2006। अब क्या बेचा हमने इनको सब 20 किलो अमूल बटर बेच दो 250 के भाव से। 20 kg अमूल बटर एट द रेट ₹250 पर केजी। कर लो भाई अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना निकल कर आएगा सर, ये अगेन तो नहीं सर, ये निकल कर आएगा यहाँ पे 5000। कितना निकल कर आ रहा है 5000, 250 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर लीजिए, कितना जाएगा 5000। अगेन सर ये सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा बच्चों और ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना निकल कर आ रहा है सर 5% का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5%। आप कैलकुलेट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन आप इसका अलग से अकाउंट ओपन मत करिएगा। तो 5000 के जब आप 5% निकालने जाएंगे तो वो होता है 250। आप इसमें से 250 का
आपका जो डिस्काउंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 4750। तो यहाँ पे बच्चों आपकी सेल्स वैल्यू में 4750 ही जाएगा। फाइन, ये 5 है बेसिकली, 50 ही जाएगा। एंड देयर इज़ नो फ्रेट, नो पैकिंग, तो टोटल में भी भैया 4750 ही जाएगा। अब चलते हैं और आगे सर हम लोग, और यहाँ पे मैं फर्दर अगर आगे बढ़ता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मार्च 5 में गुड्स बेचे जा रहे हैं। गैरी एंड सन्स दिल्ली को इनवॉइस नंबर है 2007, 20 किलो असम टी हमने बेची है 6000 पर केजी के हिसाब से, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ मार्च 6 और 7 में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि बोथ ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। यह वाला क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। और ये वाला क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? सर सेल ऑफ एसेट्स नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिर्फ मार्च 5 यहाँ पे बच्चों जो है वो और रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब की बार हमें यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये है हमारे लिए 4750, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4750। यहाँ आता हूँ बच्चों में मार्च 5 में, क्योंकि इसके आगे के जो 6 और 7 है वो तो रिकॉर्ड होने नहीं है। किसको बेच रहे हैं? गैरी सन्स दिल्ली। तो यहाँ पे लिखो मैसर्स गैरी सन्स दिल्ली। इनवॉइस नंबर भी गिवन था इसका। कितना इनवॉइस नंबर गिवन है सर? ये गिवन है 2007, तो इधर पे लिखो भाई 2007। अब आ जाओ डिटेलिंग पे। तो डिटेलिंग के नाम पे सर अपन ने इनको 20 किलो असम टी बेची है 600 के भाव से, तो मैं लिखूंगा 20 kg असम टी एट द रेट रुपीज़, क्या भाव है फिर से क्रॉस चेक कर लो। सब भाव हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पर 600 पर केजी का, तो ₹600 पर केजी। अब एक काम करो बच्चों, इसको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 600 मल्टीप्लाइड बाई 220, 2 नहीं सर 20, सर ये होता है 12,000। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन लोग 12,000। अब वही तरीका अगेन सर, ये जो ट्रांजैक्शन है ये है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे लेस करूँगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट। देख लीजिए भैया ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का है सर? ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो है यहाँ पे वो है 5% का, तो यहाँ लिख देंगे अपन 5%। अब कैलकुलेट करो 12,000 का 5% कितना होता है सर? ये होता है हमारे पास 600, तो यहाँ मेंशन कर दो बच्चों 600। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सर, ये हो जाएगा 11,400। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोगों को अभी फ्रेट और पैकिंग चार्जेस भी लेने, 1,000 का फ्रेट और पैकिंग चार्जेस 600 का। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा फ्रेट, इसी के साथ साथ ऐड करेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे पैकिंग चार्जेस। फ्रेट हमारे पास कितने का है चेक कर लेते हैं। सब फ्रेट हमारे पास है यहाँ पर 1,000 का, और पैकिंग चार्जेस हैं 600 के। तो फ्रेट में बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा कितना 1,000, और पैकिंग चार्जेस में कितना लिख दूंगा 600, और यहाँ इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। तो सर ये हो रहा है 13,000। कितना हो रहा है ये सर? 13,000 हो रहा है। लेकिन इसको हमको इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा कि भाई सेल्स वैल्यू तो हमारी है 11,400, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रेट की, तो वो फ्रेट है यहाँ पे कितना 1,000, और बात करें अगर हम लोग पैकिंग चार्जेस की तो वो कितना है सर 600, और इन सबको उठा के अगर हम लोग ऐड कर लें तब जाके कितना हो रहा है 13,000। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे टोटल लगाना है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे याद आ गया कि परचेज बुक बनाते वक्त जब मैं टोटल कर रहा था ना, तो वहाँ पे आप लोग मंथ एंड वाला डेट डाल दीजिएगा। कौन सा डेट डालना है आपको? मंथ एंड, क्योंकि भाई ये जो सारी की सारी टोटलिंग होती है जनरली हम मान के चल रहे हैं कि हम मंथली बेसिस पे कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जब मैं आप लोगों के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप लोग अपनी परचेज बुक में जो टोटल के सामने मंथ एंड वाली डेट मेंशन कर दीजिएगा। बताता हूँ कैसे। यहाँ देख सकते हैं मार्च है, मार्च जाके कहाँ खत्म होता है? मार्च जाके खत्म होता है सब मार्च 31 पे। अब यहाँ मुझे इनका क्या करना है सर? टोटल करना है। तो आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद बच्चों फिर आप यहाँ पर जो है वो डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। दिस वे। अब बच्चों आप लोग यहाँ टोटल कर लो, तो यहाँ मैं देखता पा रहा हूँ कि भाई यहाँ तो सीधे सीधे 1,000 ही आना है, क्योंकि एक ही हमारा ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसके अंदर आपका 1,000 रुपीज़ का क्या है फ्रेट है। पैकिंग चार्जेस की बात करूं तो कितना है 600, और अब इनका बच्चों हम लोग और ज़रूर यहाँ पे टोटल कर लेते हैं।
तो फॉर द एक्यूरेसी पर्पस लेट मी यूज़ कैलकुलेटर। 14,250 टाइम भी बच जाता है एक्चुअली। 14,250 4750 और इसमें ऐड कर देंगे सर 11,400, तो सर ये हमारा निकल कर आ रहा है 30,400। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना 30,400। फाइन, अब इसमें इनको ऐड कर दीजिए तो सर ये टोटल हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पर 32,000। क्लियर है? अब क्या होगा सर, इसके साथ साथ ना मैसेज गायत्री का भी अकाउंट बनेगा, और मैसेज गायत्री हमारे लिए एक तरीके की डेटर है। ये जो फर्म है ये हमारे लिए डेटर है। हम इनका अकाउंट बनाएंगे और इनके डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू सेल्स। फिर यहाँ पर मैसेज मोहन एंड सन का अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड में जाके लिख दूंगा टू सेल्स। और उसके बाद यहाँ पर सर गैरी एंड सन्स का अकाउंट बनेगा और डेबिट साइड में जाके लिख दूंगा मैं क्या, टू सेल्स। तो यहाँ हमने कवर कर लिया बच्चों कि सेल्स बुक किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। और अब हमें यहाँ पर आगे प्रिपेयर करना होता है परचेज रिटर्न बुक, और परचेज रिटर्न बुक को और क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो ये भी आप समझ गए कि कैश बुक हमने कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है परचेज बुक, हमने कवर कर लिया है सेल्स बुक। इसके अलावा अब मेरे पास बचे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक का। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम देखते हैं अब इसके अंदर हमको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में किस तरीके से बनानी पड़ती है। तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अब यहाँ से पर्टिकुलर ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने के लिए नहीं बचा है। हाँ, इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर है वो है जर्नल प्रॉपर। तो हर वो ट्रांजैक्शन जो कि आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ चले जाते हैं सर, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चले जाते हैं आपके जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर आज इतना सिखाऊंगा कि भाई जर्नल प्रॉपर में किस किस तरीके के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पहले अगर आप लोग अभी परचेज रिटर्न बुक में, तो इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई परचेज रिटर्न बुक में क्या फंडा है। तो जो गुड्स अभी आपने क्रेडिट पे खरीदे थे ना, अब इन्हीं गुड्स को आप वापस कर दोगे अपने सप्लायर को, तो क्या बन जाता है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक is a subsidiary book maintained to record the goods or material returned to the seller of the goods that were purchased on credit। तो भैया ब्रेक कर लो इसको, मैंने तो एक बार में रीड कर दिया है कि परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक वो सब्सिडरी बुक को बोला जाता है। जिसे क्यों बनाया जाता है कि जो गुड्स हमने पहले क्रेडिट में परचेज करे थे किसी न किसी अपने वेंडर सेलर या सप्लायर से, अब उसी वेंडर सप्लायर सेलर को हम इन गुड्स को क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। आगे, नीदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी एसेट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कैश में खरीदे गए गुड्स वापस किए जा रहे, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। कोई खरीदा गया एसेट वापस किया जा रहा है बच्चों, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। अब गुड्स क्यों रिटर्न किए जाते हैं, तो भाई उसके सिंपल से रीज़न है यार, आपने जो गुड्स खरीदे थे वो एज पर सैंपल नहीं है, सैंपल कुछ और आया था, हमारा जो एक्चुअल में माल आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। गुड्स आए लेकिन डिफेक्टिव निकल गए, उठा के वापस कर दो। जैसे मैंने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं, उठा के वापस कर दीजिए। गुड्स लेट आ रहे हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई मैं अम्ब्रेला खरीद कर बेचता हूँ, अम्ब्रेला मुझे रेनी सीजन में ऑर्डर किया था, आ रहा है कब, वो आ रहा है विंटर सीजन में। क्या करोगे यार, उठा के वापस कर दो। विंटर सीजन में मुझे जो है विंटर क्लोथ की ज़रूरत होती है, ऑर्डर दिया मैंने विंटर में, आ रहा है समर में, समर में बेच लोगे क्या विंटर क्लोथ? नहीं बेच पाओगे ना, उठा के वापस कर दो। तो ये सारे वो रीजंस होते हैं जिन रीजंस के कारण बच्चों हम लोग जो गुड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वापस कर सकते हैं। अब अगर एंट्री की बात करें, जैसे हम लोग वहाँ देख रहे थे कि भाई इनवॉइसेस बनाए जाते हैं, इनवॉइसेस से परचेज बुक के अंदर एंट्री होती है, इनवॉइसेस से हमारी क्या होती है सर, सेल्स बुक के अंदर एंट्री होती है। इसी तरीके से बच्चों जब हम परचेज रिटर्न कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर डेबिट नोट बनाया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट वाला मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि डेबिट नोट, तो किसी भी पर्सन को भाई क्यों डेबिट कर रहे हो, काहे के लाने डेबिट कर रहे हो, उसके लिए क्या बना दिया जाता है, डेबिट नोट। तो जब कभी भी आप अपने सप्लायर को, वेंडर को उसके गुड्स उठा के वापस कर दोगे ना, उसका अकाउंट डेबिट ही होना है, तो उसके अगेंस्ट में क्या इशू कर दिया जाता है, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट। तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा, बताया जाता है कि भाई हमने तुम्हारे अकाउंट को उठा के डेबिट मार दिया है। तो यहाँ पर जो आपका परचेज बुक बनता है ना, ये बनता है डेबिट नोट से, और डेबिट नोट की मदद से आप जो है इसके अंदर एंट्रीज कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों। अब यहाँ पर ये परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक,
रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर बुक्स। और कह रहे हैं साथ साथ पोस्ट भी करके दिखा देना। तो यहाँ मैं इसकी पोस्टिंग दिखाऊंगा, जैसे वहाँ पोस्टिंग की जरूरत थी वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कम है तो भाई मेरी पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ बच्चों मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लें अगर। रिटर्न टू वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹7,000 पर मशीन लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो याद रखिएगा कि जिन गुड्स को आपने ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था उनको रिटर्न करते वक्त भी डिस्काउंटेड प्राइस ही रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट को कंसिडर करेंगे। इसके अलावा भाई आपने रिटर्न करनी है 6 पेन ड्राइव सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, और ये पेन ड्राइव आपने खरीदी थी 1,000 रुपये में एक। तो इनको किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, चलिए बच्चों चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहां भैया फॉर्मेट जो है आप लोगों का वो पहले से तैयार कर दिया गया है। तो परचेज रिटर्न बुक जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोला जाता है, एक बार फॉर्मेट पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा हमारा परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर सबसे पहला कॉलम किसका होता है, डेट का। तो यहां पे आपको डेट का कॉलम मेंशन करना है। उसके बाद बच्चों हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को जब मैं परचेज रिटर्न बुक की थ्योरी आपको समझा रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि भाई जब कभी भी गुड्स हम खरीदे हुए रिटर्न कर देते हैं तो यहां पर बच्चों हमको एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है। उसी डेबिट नोट की मदद से आपकी परचेज रिटर्न बुक के अंदर एंट्री की जाती है, इसलिए यहां पर मेंशन किए जाएंगे डेबिट नोट नंबर। इसके अलावा जिस भी पर्सन को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसका भी आपने अकाउंट मेंटेन करके रखा होगा। बेसिकली वो आपके सप्लायर के अकाउंट होते हैं, उनको भी आपने मेंटेन करके रखा होगा। तो उनके अंदर जब पोस्टिंग की जाएगी तो लेजर बुक में किस पेज में उनके अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की गई है वो पेज नंबर बच्चों यहां मेंशन किया जाता है। इसके अलावा यहां पर आ जाएगा आपका डिटेल्स, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो गुड्स परचेज करे हो वो सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट हो, तो रिटर्न करते वक्त भी आपको उस ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो हमारा जो फाइनल बैलेंस रहेगा वो किसके अंदर चले जाएगा बच्चों, अमाउंट वाले कॉलम में। तो जैसा सॉल्व करने का तरीका हमारा परचेज बुक और सेल्स बुक का था, सेम एज इट इज आपको यहां पर भी करना है। सबसे पहले मेंशन कर देंगे बच्चों अपन लोग ईयर, तो सर ये आ जाएगा कितना 2023। तो यहां मेंशन कर दो बच्चों 2023। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग इन द बुक्स में ऑफ मैंने डैश डैश इसलिए लगा के रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे उस प्रोपराइटर का नाम गिवन नहीं है जिसकी मैं परचेज रिटर्न बुक बना रहा हूँ। आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं जनवरी 10 को रिटर्न टू वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन हमने जो परचेज की थी मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी 7,000 पर मशीनरी, और ये सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट था कितना 20%। ध्यान से समझना भाई, ये जो 7,000 वाली वॉशिंग मशीन है ना, जब आपने परचेज करी होगी ना तो आपको 7,000 की नहीं पड़ी होगी, उसने आपको 20% का डिस्काउंट दिया था। तो 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1400 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी कितनी निकल कर आएगी, सर ये निकल कर आएगी हमारी 5,600। तो ना ये मशीन आपको 5,600 की पड़ी थी। तो रिटर्न करते वक्त ना 7,000 रिकॉर्ड नहीं होगा, रिटर्न करते वक्त भी कितना रिकॉर्ड होगा 5,600। मतलब यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट जो है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले सर डेट मेंशन कर दीजिए। तो डेट हो जाएगी बच्चों जनवरी 10। अब हम उस सप्लायर का नेम मेंशन करेंगे जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, और चूंकि वो गुड्स एज पर स्टैंडर्ड या किसी और रीजन से हमारे काम के नहीं है इसलिए अब हम उनको लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेंडर है सप्लायर उसका नाम है मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ वेंडर का नाम मेंशन कर दीजिए मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखते हैं पर्सन का जो प्लेस है वो गिवन है क्या, प्लेस यहाँ पर गिवन नहीं है बच्चों। सीधे अब यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग करना पसंद करेंगे। तो वॉशिंग मशीन की क्वांटिटी देख लो आप लोग कितनी निकल कर आ रही है, 2 वॉशिंग मशीन्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट। अब यहाँ पे बच्चों इसका भाव लगा दो कितने का एक मशीन है, सर ये 7,000 पर मशीन है, एक मशीन 7,000 की है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000 ईच, सॉरी 7,000 पर मशीन आ जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7,000 ईच। अब क्या करना है बच्चों, सर एक काम करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी ग्रॉस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डेबिट नोट मेरे पास है नहीं, अभी लेजर फॉलियो में हमारे पास कौन से पेज नंबर में जाएगा, मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पोस्टिंग वो भी हमें नहीं पता है। तो एक काम करो भाई सीधे यहाँ पे लिख दो कितना, सर 14,000। अब बच्चों 14,000 में से हमें क्या लेस करना पड़ेगा, सर ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ये जब गुड्स हमने खरीदे थे ये डिस्काउंटेड गुड्स थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये गुड्स रिटर्न होंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही रिटर्न होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितने परसेंट का लगाना है, सर 10% का लगाना है। अब 14,000 का बच्चों 10% निकाल लीजिए आप लोग, कितना निकल कर आएगा, 10% है आई गेस या 20% है, 20% है, क्योंकि मैंने जब 7,000 पे कैलकुलेट किया था तो 20% के हिसाब से किया था ना 1400। तो यहाँ पे बच्चों 10% नहीं है, कितना है सर यहाँ पर है 20%।
तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 20%। अब हमने क्या करना है सर, 14,000 का ना आप 20% कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये होता है बच्चों 2800। अब यहाँ से आप एक्सक्यूज मी, इस डिस्काउंट को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 11,200। कितना निकल कर आएगा बच्चों, 11,200। और कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं है, तो सीधे आउटर कॉलम में कितना लेके चले जाएंगे अपन लोग, 11,200। अब मैं आता हूँ बच्चों अपने अगले ट्रांजेक्शन पे। तो अगले ट्रांजेक्शन में जनवरी 24 और देख लेते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है सेल्स रिटर्न, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर सर हम लोगों ने 6 पेन ड्राइव रिटर्न करी हैं, किसको, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज एट 1,000 ईच। तो एक काम करिए, डेट मेंशन कर दीजिए। डेट यहां आ जाएगा सर हमारा जनवरी 24। अब अपने जो सप्लायर उसका नेम मेंशन कर दीजिए, उसका नाम है सर मैसर सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लेस गिवन है नहीं तो कोई दिक्कत लिखने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, क्या रिटर्न किया है भाई, डिटेलिंग कर लो। 6 पेन ड्राइव हैं और हर एक पेन ड्राइव अपने आप में कितने की थी, 1,000 ईच। तो मैं यहाँ लिखूँगा 6 पेन ड्राइव @ ₹1,000 ईच। अब बच्चों इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना निकल कर आ जाएगा सर, 6,000। तो चूंकि इसके अंदर ना किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो ये ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है, सीधे उठा के कहाँ लिख दो, आउटर कॉलम में कितना, 6,000। और देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 ही ट्रांजेक्शन थे, उन दोनों ट्रांजेक्शन को मैंने परचेज रिटर्न बुक के अंदर जो है वो रिटर्न कर लिया है। अब आपने क्या करना है बच्चों कि जैसे हम लोग मंथ के एंड में किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं बच्चों, वैसे यहाँ पे कास्टिंग की जाती है, टोटलिंग की जाएगी। तो जनवरी आपको पता है कि कहाँ जाके खत्म होगा सर, ये खत्म होगा जनवरी 31। तो यहां आके हम इसका जो है वो कर लेंगे बच्चों टोटल। तो 11,200 प्लस 6,000 आप ही लोग ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 17,200। डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां पे बच्चों लिख देंगे अपन लोग परचेज रिटर्न। अब आपको ही पता है कि परचेज रिटर्न अपने आप में क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे अपन लोग, क्रेडिट। अब आप इसके बाद देखेंगे कि परचेज रिटर्न के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो फॉर्मेट देख लो भाई, पहले फॉर्मेट पे डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख के रखा है इन द बुक्स ऑफ। अब देखते हैं क्वेश्चन में किसी की बुक है, मतलब प्रोपराइटर का नाम गिवन होगा तो मेंशन कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे वैसा ही डेट, पर्टिकुलर्स, बट डिफरेंस क्या निकल कर आ जाएगा कि जब कभी भी आप किसी को गुड्स, मतलब आपका कस्टमर जब आपको आपके गुड्स क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। भाई हमने अपने गुड्स जो है किसी ना किसी कस्टमर को बेचे थे, अब वो कस्टमर को जो हमारे गुड्स हैं पसंद नहीं आए, वो गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इस केस में ना एक क्रेडिट नोट बनाया जाता है, जो कि इसलिए बनाया जाता है जिसके अंदर रीजन बताया जाता है कि भाई कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट क्यों किया जा रहा है। तो क्या बनाया जाता है, उसके लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो वो क्रेडिट नोट बनाने के बाद बच्चों उसी से ना सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे वो क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाता है। इसके अलावा बच्चों हम लोग आ जाते हैं लेजर फॉलियो का कॉलम इसके अंदर सर और होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बच्चों मैं बना देता हूँ आपका लेजर फॉलियो का कॉलम इसके अंदर और होना चाहिए था, तो वो बच्चों मैंने मेंशन कर दिया है। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, ये सब के सब हमारे डेटर्स होते हैं, इनका भी हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो पेज नंबर मेंशन किया जाता है कि जब आप यहाँ से उन कस्टमर्स डेटर्स के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो लेजर में आपने उन कस्टमर का जो अकाउंट है वो किस पेज नंबर पे खोल के रखा है वो यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर, डिटेल्स में आ जाते हैं बच्चों। तो हो सकता है कि भाई जो गुड्स आपके बेचे गए थे वो सब्जेक्ट टू डिस्काउंट हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट के साथ आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे उठा के आउटर कॉलम में लेके चले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं भाई कि सेल्स रिटर्न बुक को पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक काम करते हैं बच्चों, इसको अपन लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, और यहाँ से फिर अपन चलेंगे सीधे अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पे से क्या बोला जा रहा है कि सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, इज अ सब्सिडरी बुक। एक ऐसी सब्सिडरी बुक होती है मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर। तो ये बुक इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमने जो गुड्स बेचे थे, तो जिन लोगों को बेचे थे वो लोग क्या कहलाएंगे भाई, परचेजर कहलाएंगे ना। अब हम लोग क्या कहलाएंगे यहाँ पे, सेलर। तो हमने जिन लोगों को गुड्स बेचे थे, हमारे परचेजर्स जो है, हमारे कस्टमर्स जो है, जब वो हमें हमारे गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, सेल्स रिटर्न बुक। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें आपने उनको क्रेडिट में बेचा था, ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें आपने उनको क्रेडिट में बेचा था, ये भी क्लियर।
आगे चलते हैं बच्चों, आगे लिखा है यहाँ पे कि दिस बुक इज मेंटेन्ड इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दी थी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर्स के होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए ही क्या बनाई जाती है, सब्सिडरी बुक। अगर ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होते तो भाई फिर वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, जर्नल के अंदर। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जब फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था तब एक्सप्लेनेशन दे रहा था, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, कि भाई जब कभी भी सेल्स रिटर्न होता है ना, क्या बनाया जाता है, क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट की मदद से ही क्या की जाती है सर, उस क्रेडिट नोट की मदद से ही आपकी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जो है वो एंट्री की जाती है। तो यहाँ बच्चों अब अपन चलते हैं अपने किसमें, क्वेश्चन की तरफ। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी। तो यहाँ तो सर हमको नाम गिवन है, तो बच्चों नाम गिवन है तो भाई लिख दो, एक काम करो, इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी, ये लीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज ही रहेंगी ना। हाँ जी सर। अब यहाँ पे बच्चों पहले एक बार मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड में देख लेता हूँ कि और कुछ तो नहीं है, नहीं इसके बाद हमारा जर्नल प्रॉपर है। तो बस ये दो ट्रांजैक्शन जो है बच्चों मुझे आपको रिकॉर्ड करके दिखाना है। तो यहाँ पे 2023 जो है हमारा ईयर मेंशन कर दो भैया, 2023। इसके बाद जो है हम यहाँ पे अप्रैल 6 जो है बच्चों हमारी डेट है, तो मैं डेट लिख दूंगा यहाँ पे अप्रैल 6। अब चलो भाई, अब देखते हैं कि किसने हमारे गुड्स रिटर्न किए हैं, कौन है वो हमारा कस्टमर जिसको हमारे गुड्स पसंद नहीं आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। तो भाई कोई गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली है, हमारी कस्टमर है। हमने उसको टेबल फैन बेचे थे, 2 टेबल फैन बेचे थे ऑफ ₹1000 ईच। बंदे ने वो हमारे गुड्स रिजेक्ट कर दिए, उसको पसंद नहीं आए। अब हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, सबसे पहले आप अपने कस्टमर का नाम लिखिए यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा मैसर्स गंगा प्रसाद हैं क्या ये, कि डायरेक्ट गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद एंड कंपनी। अब ये कहाँ से है भैया, ये है दिल्ली से, तो मेंशन कर दो दिल्ली। अब देखें जरा हमने इनको क्या बेचा था सर, अपन ने इनको बेचा था 2 टेबल फैन बेचे थे, हर एक टेबल फैन अपने आप में 1000 रुपीज़ का था। तो मैं अब लिख दूंगा 2 टेबल फैन @(रुपीज़)2000 और 1000। सर 1000 का है, क्या कर रहे हो आप, ऑफ ₹1000 ईच। ठीक है भाई। अब सर ये तो सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो तो मैं हर ही बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं ना कि डिस्काउंटेड वाले गुड्स डिस्काउंटेड प्राइस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। भाई ये तो इनकी कैटलॉग प्राइस है, ये तो इनकी लिस्ट प्राइस है। ये मैंने 2000 के जो उसको माल बेचा था 2000 में नहीं बेचा था, इसमें हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दे के रखा है, कितने % का, 15% का। ये गुड्स उसको 1700 में पड़े थे, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी 1700 ही करूँगा। अब आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको आपस में, कितना निकल कर आएगा सर, 2000 रुपीज़। अब भाई ये तो सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितने % का, 15% का। तो भाई निकालो। अब 2000 का 15% कितना होता है सर, ये तो होता है 300, वो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 1700, और इसको आउटर कॉलम में लेके चले जाओ, कितना 1700, क्योंकि और कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों अप्रैल 12 में। अब अप्रैल 12 में क्या हुआ ये देख लो भाई, रूम कूलर था, रूम कूलर। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि प्रभात इलेक्ट्रिकल आगरा, ये हमारा कौन है, कस्टमर है, आगरा का रहने वाला है। इसको हमने रूम कूलर बेचा था 4250 में, इसको पसंद नहीं आया, हालांकि डिफेक्टिव निकला ये, तो इसने हमको उठा के वापस कर दिया। तो यहाँ पे भाई काम करो, डेट डालो क्या, अप्रैल 12, डेट डल गई सर। इसके बाद आते हैं प्रभात इलेक्ट्रिकल आगरा, तो मेंशन करो प्रभात इलेक्ट्रिकल आगरा। अब कर लो भाई डिटेलिंग। तो डिटेलिंग करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधे एक रूम कूलर है, मुझे समझ में आ रहा है, क्वांटिटी तो यहाँ पे गिवन नहीं, तो भाई एक ही रूम कूलर होगा, कितने का, 4250 का। तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग 1 रूम कूलर 4250 ईच नहीं लगा सकता, क्योंकि भाई अब एक से ज़्यादा है ही नहीं, तो उसमें क्या बताऊँगा कि हर एक कितने का है। 4250। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं। अब यहाँ मैं उसको डिटेल में लेकर नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सीधे उठा के यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 4250।
अब जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था परचेज रिटर्न बुक बनाते वक्त कि हम लोग जब अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग करते हैं फाइनल नेट इफेक्ट निकालने के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मैंने आपको पिछली जो बुक है हमारी परचेज रिटर्न बुक उसके अंदर भी दिखाया था कि कास्टिंग करनी पड़ती है, टोटलिंग करनी पड़ती है बच्चों यहाँ पर। तो डेट आपको डालना पड़ेगा अप्रैल 30, क्योंकि अप्रैल वाला मंथ कहाँ जाके ख़त्म होता है, अप्रैल 30 पे। अब एक काम करो बच्चों, इसका टोटल कर लो, कितना निकल कर आ रहा है सर 5950, और यहाँ पर आके लिखेंगे अपन लोग सेल्स रिटर्न। वापी मुझे बता दो कि सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है कि डेबिट, तो सर होता है डेबिट, तो यहाँ बच्चों आप लोग मेंशन कर दीजिएगा डेबिट। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने कि सब्सिडरी बुक में कहाँ से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ मैं आपको, सब डिविजनल जर्नल में कहाँ से पढ़ाते आ रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया बच्चों इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके पहले आपको बिल्कुल सजा सजाया मिल जाएगा वहाँ पे कैश बुक का, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कैश बुक कब कैसे बनाई जाती है, उसके फीचर्स आपको बताया, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, इसके अलावा पैटी कैश बुक, सिंपल, एनालिटिकल, इम्प्रेस, विदाउट इम्प्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर सब डिविजनल जर्नल में फर्दर हमने भाई बनाया परचेज बुक किस तरीके से बनाई जाती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और अब फाइनली हमारे पास जो बचा है वो है बच्चों जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर ध्यान से समझिएगा, या तो एक काम करो भाई कि सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड कर लो, जर्नल में। सारे के सारे अपने ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए आप, जर्नल में। देखो इस तरीके से अपन इसको कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर कि हम अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको जो है बच्चों वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि सारे के सारे आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए जर्नल में। अब आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में रिकॉर्ड करोगे ना तो यहाँ पे भाई फिर आप सब्सिडरी बुक्स नहीं बना सकते, ठीक है। आप जर्नल से क्या बनाएंगे सर, हम जर्नल से बनाएंगे यहाँ पे लेजर। लेजर से क्या बनाएंगे सर, हम लेजर से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और भैया फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना लेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका जो प्रोसीजर है ये आपके लिए तब सूटेबल है जब आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज़्यादा है तो अब फिर आपको क्या मेंटेन करनी पड़ती है, सब्सिडियरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स। अब इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न है सब्सिडियरी बुक्स कि भाई नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड कर लेना, कैश बुक में। इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट परचेज बहुत ज़्यादा होती है तो आप क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, परचेज बुक में। क्रेडिट सेल्स बहुत ज़्यादा होती है तो आप सेल्स बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्रेडिट सेल्स। अब इन्हीं गुड्स को भाई खरीदा अगर बार बार जा रहा है तो हो सकता है कि इनको रिटर्न भी क्या किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, तो आप बना लेना भाई परचेज रिटर्न बुक। अब जिन गुड्स को आपने बेचा है हो सकता है वो भी बार बार हमारे पास वापस आ जाते हो तो आप बना लेना सेल्स रिटर्न बुक। अब बहुत ध्यान दीजिएगा कि इन 5 बुक के अंदर ना हमारे सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस तो आ चुके हैं, वो सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस जो कि रिपीटेड इन नेचर थे। अब बचे कुछ ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे, ये सब ट्रांजैक्शंस भी तो हैं। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस फिर कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल प्रॉपर में, ठीक। अब यहीं से बच्चों क्या हो जाता है, इनके साथ जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं उन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर क्या की जाती है, पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ये बन जाता है फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर लेजर, और इस लेजर से फिर आप क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं सर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बच्चों फिर तैयार हम लोग कर लेते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसके कंपैरिजन में तो हमको तो ये लेंथी प्रोसेस लग रहा है, देखने में लग रहा है नहीं। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत जाते थे ना बेटा, यहाँ पर आप थक जाओगे, यहाँ पर आप थक जाओगे और यहाँ पर आप बहुत सारा समय बचा लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर बार जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, उसकी 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार फिर पोस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इफ़ वी आर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स देयर इज़ नो नीड टू पास जनरल एंट्री। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जब आप जनरल एंट्री बनाओगे, सपोज आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो एक बार आप उसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, कैश में, एक बार उसकी पोस्टिंग आप कहाँ करेंगे, सेल्स अकाउंट में। ऐसे ही होगा ना, यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे हमने जनरल एंट्री बनाने के बाद जो पोस्टिंग करते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि एक तरीके से पोस्टिंग ही पोस्टिंग कर रहे हैं। कैश काय में चले जाएगा, कैश बुक में, और आपका जो सेल्स हो काय में चले जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पर वो काम मुझे 2 बार में करना पड़ा,
पहले एंट्री बनी, फिर पोस्टिंग हुई, और यहाँ पे एक हिस्सा रिकॉर्ड हो जाता है, इसमें एक हिस्सा यहाँ पे हो जाता है। तो जर्नल एंट्री वाला काम है जो पूरा का पूरा स्किप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़्यादा टाइम सेविंग है। तो हमने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैश बुक में चले गए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यहाँ चला गया, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स यहाँ चला गया, परचेज रिटर्न इन्हीं का सेल्स रिटर्न यहाँ चला गया। अभी भी तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है ना जो बचे हुए हैं जिन्हें रिकॉर्ड करना है, तो वही ट्रांजेक्शन बच्चों कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो ये रहा बच्चों आपका जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर के अंदर किस किस नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जर्नल प्रॉपर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इनको मैं आपको बताता हूँ कैसे कवर किया जाता है। इनको बच्चों मैं आपको बताता हूँ कैसे कवर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री लिखी जाती है ओपनिंग एंट्री। अब जरा अपनी बुद्धि को फ्लैशबैक में लेके जाइए और मुझे बताइए कि भाई ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सब प्रीवियस ईयर के बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस को इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रॉट डाउन करने की जो एंट्री होती है, उसी एंट्री को क्या बोला जाता है, ओपनिंग एंट्री। आपने भी ओपनिंग एंट्री पास करी है, वन शॉट में भी मैंने ओपनिंग एंट्री बताई थी। अदरवाइज आप मेरे डिटेल लेक्चर्स देखेंगे तो वहां मैंने सेपरेट पार्ट बना के रखा है ओपनिंग एंट्री का। तो ओपनिंग एंट्री बच्चों हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ जी सर बना चुके हैं। कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल प्रॉपर में। इसलिए दोबारा मैं यहाँ पे ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जाती है वो आपको नहीं बताऊंगा। आप या तो प्रीवियस वन शॉट देख लीजिए किसका, जर्नल का, या फिर आप क्या देख लेंगे बच्चों, आप देख लेंगे जर्नल का डिटेल लेक्चर। तो यहाँ लिखा है कि ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर टू ओपन द बुक्स बाय डेबिटिंग एसेट्स एंड क्रेडिटिंग लायबिलिटीज एंड द कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ओपनिंग एंट्री क्यों पास की जाती है, तो ओपनिंग एंट्री हम साल के स्टार्टिंग में पास करते हैं ताकि जो पिछले साल के हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के जो बैलेंसेस थे उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जर्नल प्रॉपर में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड हो सकता है, ओपनिंग एंट्री। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको यहां पे जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग का जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज कब पास की जाती थी सर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लोजिंग एंट्री कब पास की जाएंगी सर, एट द एंड ऑफ द ईयर। Closing entries are passed at the end of the year to close the accounts relating to expenses and revenues। भाई आपके एक चीज में बता दूं, एसेट्स और लायबिलिटीज ये अकाउंट थोड़ी नहीं क्लोज होते हैं। भाई एसेट कैसे क्लोज हो जाएगा, एसेट का तो मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिसको यूज़ करना बाकी है तो हम उसको बंद कैसे कर सकते हैं। लायबिलिटीज़ का तो मतलब ये होता है कि उसका पेमेंट करना बाकी है, आप उसको बंद कैसे करोगे, वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक पेमेंट हो नहीं जाएगा। एसेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो बिक नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इनके जो बैलेंसेज हैं वो ईयर बाय ईयर क्या आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम हर साल सिर्फ कौन से अकाउंट बंद करते हैं, नॉमिनल नेचर के, सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट बंद किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी आपकी इनकम है, अब भाई इनको बंद करने का समय आ गया है, सो डेट इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी रेवेन्यू होते हैं इन सबको क्लोज करके कंपेयर किया जाता है। इन शॉर्ट एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट होते हैं इनको क्लोज किया जाता है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपके जो बच्चों जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं ये भी अपने आप में दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू चला जाता है बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो चली जाती है वो चली जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लेके रखा है कि फॉर एग्जाम्पल द सैलरी अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द परचेज अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑन टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब दोनों ही खर्चे, परचेज भी खर्चा है सैलरी भी खर्चा है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। परचेज जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके बंद हो जाता है, और आपका जो सैलरी है बच्चों वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके बंद हो जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में हिरार्की बनाओ, हिरार्की। कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सेल्स बुक, उन्हीं का परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वो भी सब्सिडरी बुक में। अब बचे हुए ट्रांजैक्शन में सबसे पहले जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री, फिर क्या आ सकती है क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री बनाई कैसे जाती है सर ये भी तो सिखाओ बच्चों। ये मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट्स में क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। यहाँ मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई इसके अंदर क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद आता है भाई रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग एंट्रीज या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अब सर ये क्या भला लेकर आ गए, तो हो सकता है कि जब बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है लेकिन लोगों ने उसको हवा बना के रखा है, कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बच्चों ये कहता भी हूँ कि अगर अच्छी अकाउंटेंसी सीखनी है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की कहानी क्या है कि सर हमसे ना कोई गलती हो गई,
अब भाई हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलती तो हो सकती है, भगवान तो है नहीं, नो वन इज़ परफेक्ट हियर। तो यहाँ हमसे अकाउंटिंग करते वक्त कुछ गलती हो गई, अब उसी गलती को सुधारना है। तो सुधारने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसी को बोला जाता है बच्चों रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो अगला आइटम जो हमको जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर इसको बोला जाता है सर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। एक छोटी सी गलती बच्चों मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो एक काम करता हूँ, चलो मैं उसको सही कर देता हूँ। ये जर्नल नहीं है, ठीक है, ये जर्नल ही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे लिखा है जर्नल प्रॉपर और जर्नल जर्नल। हाँ चलो ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको जनरल जर्नल बोल सकते हैं। चलिए भाई मेरी गलती है तो मैं मान लेता हूँ, मुझे लगा कि शायद किसी तरीके का टाइपिंग एरर हो गया, उसको आप जर्नल जनरल जर्नल भी बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के अंदर क्या होता है, एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज सबसे पहले ट्रांजैक्शंस किधर रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में। अब वहाँ से मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोले तो बेसिकली लेजर। भाई आपने तो एंट्री बना दी है, आपने तो एंट्री बना दी है, अब वो एंट्री गलत है तो फिर से एक और एंट्री बनाओगे, आप फिर से एक और एंट्री बनाओगे, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ है अल्टीमेटली, लेजर में। तो जो भी रेक्टिफिकेशंस होते हैं ना उसके इफेक्ट कहाँ पड़ रहे होते हैं, लेजर के अंदर पड़ रहे होते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। अब इसको कहाँ डिस्कस करेंगे भाई, तो सर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग जिस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज जो रेक्टिफिकेशन वाली होती हैं वो करके नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट हमारे पास होती है भैया ट्रांसफर एंट्रीज। अब सर ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती हैं, इफ एन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट सच अ ट्रांसफर इज आल्सो मेड थ्रू अ जर्नल एंट्री। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर आपने क्या करना है, बैलेंस ट्रांसफर करना होता है, उसे बोला जाता है ट्रांसफर एंट्री। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर एंट्री। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली, आपने क्या कर ली है, ड्राइंग्स कर ली है। तो ड्राइंग से आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली क्या रिड्यूस होता है, सर ड्राइंग से रिड्यूस होता है कैपिटल। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स का बैलेंस कहाँ लेके चले जाओगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, और वहाँ से उसका बैलेंस क्या करोगे, कैपिटल का कम करोगे। इनको बोला जाता है ट्रांसफर एंट्रीज। तो नेक्स्ट आपका जो आइटम है जो कि जर्नल प्रॉपर के अंदर जाता है बच्चों, वो होती हैं ट्रांसफर एंट्रीज। अब इसके बाद और क्या बचा है सर, अभी भी बचा है भाई, अब होती हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये सारे टॉपिक ना हमें आगे जाके पढ़ने होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ हम लोग इसको अलग से देखेंगे। नेक्स्ट भैया हमारी है एडजस्टमेंट एंट्री। अब सर ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ना मुझे रेंट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई करना जरा कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारा जो 1000 पर मंथ के हिसाब से अगर आपने रेंट देना है ना, तो सर वो रेंट होता है 12,000 का। कितना 1000 का होता है, 12,000 का मुझे साल भर में क्या देना होता है, रेंट। बट एक्चुअली में मैंने अभी तक सिर्फ 11,000 ही पे किया है। मैंने कितना पे किया है, सिर्फ और सिर्फ 11,000। तो अब आप मुझे बताओ साल भर का रेंट बन कितना रहा है, 12,000। मैंने नगद में कितना दिया है, 11,000। तो भाई अभी 1,000 और देना बाकी है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये जो मैं एंट्री बनाऊंगा ना, ये दिखाने के लिए कि अभी मेरा 1,000 का रेंट और बाकी है, इसकी एंट्री बनेगी आपका रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से, 1,000 से। तो अब आप यहाँ देखो 11,000 तो पहले क्या हो चुका है सर, रिकॉर्ड हो चुका है। इस एंट्री के पास होने से अब आपका रेंट में कितना पहुँच जाएगा, 12,000। इसे बोला जाता है बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये भी आपको कहाँ करनी होती है, जर्नल प्रॉपर के अंदर। लेकिन ये भी हम आपको कहाँ सिखाते हैं, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं। तो ये सारे बच्चों एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है, इसके अलावा अनअक्रूड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीशिएशन, ये सारे के सारे आप लोगों को कहाँ रिकॉर्ड करने होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में जर्नल प्रॉपर के अंदर। इसके अलावा हम देख सकते हैं भाई कुछ और मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सोचो ना ये बेचारा कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ चला जाता है, जर्नल प्रॉपर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपने एसेट खरीदे थे, कैश में खरीदा होता ना, तो एक इफेक्ट कैश में चले जाता, एक एसेट अकाउंट के अंदर चले जाता। लेकिन आपने एसेट खरीदा अब की बार क्रेडिट पे, ठीक है, तो परचेज बुक में तुम इसको लेके नहीं जा सकता। अब ये कहाँ रिकॉर्ड होगा सर, ये रिकॉर्ड होगा हमारा जर्नल प्रॉपर में। आपने कुछ अलाउंसेस दे के रखे, अलाउंसेस मतलब रिबेट ईबेट दे के रखा है कस्टमर को, ये सारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे सर, जर्नल प्रॉपर में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो है आपकी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और भी मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कि बैड डेट हो गया, बैड डेट। इसके अलावा देखो ना, आप दिखाएं यहाँ पे, एज ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल। क्या होता है भैया बैड डेट, किधर रिकॉर्ड करूँगा, बनाओ एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स अकाउंट। बताओ कहाँ लेके जाऊँ,
कैश बुक में लेके जा सकता हूँ? नो सर। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अरे नहीं सर। तो फिर कहाँ लेके आ जाओगे भाई? फिर आपको उसको लेके आना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर में। आग लगने से प्रॉपर्टी खराब हो गई या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, बनाओ एंट्री। क्या बनेगी भाई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सर इधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों और आपको लगभग अब यहाँ पे समझ में आ गया था कि जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने बच्चों यहाँ पर आज इतनी मेहनत करके एक बार में पूरी की पूरी सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल पर्पस बुक को ख़त्म कर लिया है। अगले चैप्टर को बच्चों मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।